अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, अहबाब और बुजुर्गों, माह रमज़ान अपनी बरकतों के साथ हम पर साया फ़गन हो चुका है और हम अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की इबादतों से अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब होने लगे हैं। इस मौके पर हमारी और आपकी जो ज़िम्मेदारी है, इसमें से एक चीज़ ये भी है कि हम अच्छी तरह से इस बात को जान लें अल्लाह की किताब की आयत में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में, कि इस महीने की खुसूसियत के साथ क्या फ़जीलत है, इस तरीके से खुसूसियत के साथ रोज़ों की क्या फ़जीलत है। ज़ाहिर है कि ये महीना ख़ुद अपने आप में बहुत सारे फ़ज़ाइल रखता है और फिर इस महीने के अंदर खुसूसियत के साथ एक मुस्तकिल इबादत रोज़े की है, तो रोज़ा ख़ुद अपने आप में बहुत सारे फ़ज़ाइल रखता है। इसलिए इन दो पहलुओं को भी खुसूसियत के साथ इस मौके पर हमें जानना चाहिए। इसके ज़रिए से हमारी तबीयतें इंशाअल्लाह तबारक व तआला रोज़ों के लिए आमादा होंगी, रोज़ों के अंदर इखलास पैदा होगा और जिद्दियत आएगी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका एहतिमाम पैदा होगा और उस सिलसिले में हम और आप पूरे तौर पर आमादा और तैयार होंगे। आइए देखते हैं कि माह रमज़ान की फ़ज़ाइल क्या हैं और इस तरीके से सौम यानी रोज़े की क्या फ़जीलतें हैं। पहले इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपके सामने जो बात करना चाहते हैं वो रोज़े की फ़जीलत की बात करना चाहते हैं, क्योंकि रोज़ा मुस्तकिल तौर पर एक इबादत है और उसके फ़ज़ाइल माह रमज़ान की हैसियत से भी हैं और रमज़ान के अलावा में भी उसकी फ़जीलत मौजूद है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में तो बहुत सारी फ़जीलतें रोज़े की आई हुई हैं। उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की उस आयत करीमा को भी हम याद करें जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का तज़किरा फरमाया है जिनके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मग़फ़िरत तैयार कर रखी है और बहुत बड़ा अजर यानी जन्नत तैयार कर रखा है। मग़फ़िरत और अजर अज़ीम यानी जन्नत की तैयारी जिन नेक आमाल पर मेरे भाइयों की गई है, उन आमाल में से एक अमल, एक नेकी सौम भी है, सियाम भी है, जिसको हम अपनी ज़बानों में रोज़ा कहते हैं। मेरे भाइयों, रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने 10 किस्म के आमाल का, 10 किस्म की नेकियों का और नेकियों के करने वालों और करने वालियों का तज़किरा फरमाया है और उसके बाद उन्हें वादा किया है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फ़िरत अपनी तरफ से और अजर अज़ीम यानी जन्नत तैयार कर रखा है। उनमें से एक नेक अमल करने वालों का फ़रीक़ कौन है? अस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ऐलान फरमाया है खुसूसियत के साथ। उन आमाल में से एक अमल ये भी है जिन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जन्नत का, मग़फ़िरत का वादा फरमाया है। तो वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। हमारे लिए ये बहुत बड़ी सआदत है कि अल्लाह ताला ने हम मर्दों को रोज़ा रखने वालों में से बनाया है, हमारी औरतों को, उम्मत की ख़वातीन को रोज़ा रखने वालियों में से बनाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जन्नत और मग़फ़िरत का वादा किया है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, यकीन है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला जन्नत और मग़फ़िरत अता फ़रमाएगा। इसी तरीके से माह रमज़ान की फ़जीलतों में से एक फ़जीलत ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़े की माह रमज़ान नहीं बल्कि रोज़े की फ़जीलत एक ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़े पर तक़वे का, तक़वा, रोज़ा रखने पर अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वा मुरत्तब फरमाया है कि रोज़ा रखने वाले को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तक़वा मिलेगा। रोज़ा रखने वाला तक़वा शिआर हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला हो जाएगा, गुनाहों से बचने वाला हो जाएगा, नेकियों का खूगर हो जाएगा। माह या रोज़ों की फ़जीलत में से एक फ़जीलत ये भी है कि रोज़ा रखने वाला मेरे भाइयों जहन्नम से अपने आप को महफूज कर लेता है। रोज़ा रोज़ेदार को जहन्नम से बचाता है, जहन्नम से बचाने के लिए ढाल बन जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अस्सियामु जुन्नह, अस्सियामु जुन्नह यस्तजिन्नु बिहल अब्दु मिनन नार। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वहुवा ली व अना अजज़ी बिही। आप गौर करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है रोज़ा ढाल है, रोज़ा ढाल है। जैसे इंसान मैदान जंग में
اپنے آپ کو تلوار کی مار سے بچاتا ہے، ڈھال استعمال کرتا ہے اور تلوار کی طرف سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ایسے ہی روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کس چیز سے بچاتا ہے انسان کو؟ جس سے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے۔ روزہ انسان کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید تفصیلات آپ کے سامنے اگلے حلقوں میں آئیں گی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچانے کا محفوظ قلعہ ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ انسان جس طریقے سے میدان جنگ میں جانے سے پہلے دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قلعے میں بند ہو جاتا ہے اور محفوظ رہتا ہے، لیکن اگر قلعے سے نکل کر کے میدان میں بھی آنے کی نوبت آ جائے تو اپنے آپ کو ڈھال کے ذریعے سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں، دونوں خصوصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں رکھی ہیں۔ روزہ انسان کے لیے ڈھال بھی ہے جو میدان کارزار میں اس کو جیسے تلوار کی ضرب سے ڈھال بچاتی ہے، ایسے ہی انسان کو روزہ بھی جو ہے وہ بچاتا ہے گناہوں سے، جہنم کے عذاب سے، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس کے لیے محفوظ قلعہ ہے۔ اگر انسان روزہ دار ہے، روزہ رکھتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، تو جیسے قلعے میں محفوظ آدمی اپنے آپ کو دشمن سے بچا لیتا ہے، دشمن کی وار سے بچا لیتا ہے، ایسے ہی روزہ دار اپنے آپ کو جہنم سے اور گناہوں کے اسباب سے بچا لے گا۔ ایسے ہی روزے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے میرے بھائیوں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو فضیلت آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے اس کے پیچھے وہ اخلاص کا جذبہ کار فرما ہونا چاہیے کہ انسان واقعی مخلصانہ روزہ رکھے، جس جذبے سے روزہ رکھنا چاہیے اس جذبے سے روزہ رکھے۔ روزہ محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے، کیونکہ اسی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ روزہ اس کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ روزہ انسان کو شہوت سے بچاتا ہے، شہوت کو قابو میں رکھتا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر، انسانی طبیعت کے اندر شہوت موجود ہے، حرام کی طرف میلان موجود ہے، نفس امارہ ہمارے سینے کے بیچ میں موجود ہے، ہمارے وجود کے اندر موجود ہے، وہ ہمیں اور آپ کو گناہوں کی طرف لے کر کے جاتی ہے اور وہ نفس ہمیں آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ روزہ میرے بھائیوں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شہوتوں کو قابو میں رکھنے میں بھی ہماری مدد فرمائے گا، اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی شہوتوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے۔ زناکاری ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، اور آج کل کے اس دور میں جب کہ میڈیا بہت زیادہ تیز رفتار ہے اور مختلف انداز کا شر اور فساد آسانی کے ساتھ ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں میسر ہے، میرے بھائیوں روزہ انسان کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حرام شہوت سے بچانے میں مددگار ہوگا، معاون ہوگا۔ ایسے ہی اور روزے کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے جس کا میں تذکرہ آپ کے سامنے خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی رسول نے آ کر کے کہا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے، کوئی ایسا کام بتا دیجئے، کوئی ایک ایسی نیکی بتا دیجئے جس کے ذریعے سے اللہ مجھے نفع پہنچائے۔ سبحان اللہ، کیا نیکیوں کے دروازے، نیکیوں کے ابواب دین میں کم ہیں؟ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، خیر ہی خیر ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا مثل لہ، آپ نے فرمایا تم روزے کی پابندی کرو، روزہ لازم پکڑ لو، روزہ رکھا کرو، آئے دن روزہ رکھا کرو۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ جو سنت کے روزے، نفل روزے جو مطلق جو مقید ہیں اس کا بھی اہتمام کرو، اور روزے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ فإنہ لا مثل لہ، کیونکہ روزے کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری روایت کے اندر جو الفاظ اس کے اندر یہ ہیں، آپ نے فرمایا فإنہ لا عدل لہ، روزے کی برابری کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ اچھا آپ سوچتے ہوں گے کہ روزے کی برابری کرنے والا کوئی عمل نہیں، کیا مطلب؟ کیا روزے کا درجہ تمام ارکان اسلام میں سب سے اونچا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے۔ نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ شہادت تو سب سے اونچی چیز ہے، کلمہ شہادت کے بعد سب سے اونچا مقام دین اسلام کے اندر کلمہ شہادت کے بعد وہ ہے اقامت صلاۃ کا، نماز قائم کرنے کا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا روزے کا اہتمام کرو، کیونکہ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں، روزے کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل میں روزے کی جو عبادت ہے اس کی جو نوعیت ہے، اس نوعیت کے اعتبار سے جو افادیت ہے اور انسانی زندگی پر اس کا جو اثر ہے، وہ چیز کسی اور عبادت میں آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھائی دینے والی عبادت نہیں ہے، غیر مرئی عبادت ہے۔ بندہ اگر اپنی زبان سے نہ کہے کہ میں روزے سے ہوں تو کوئی آدمی جان نہیں سکتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہے۔ جبکہ نماز انسان بولے نہ بولے
पढ़ेगा तो दिखाई देगा, नहीं पढ़ेगा नहीं दिखाई देगा। हज करेगा दिखाई देगा, नहीं करेगा नहीं दिखाई देगा। सदका, उम्रा, खैरात, कुर्बान, सारी नेकियां दिखाई देने वाली हैं, लेकिन रोज़ा एक ऐसी नेकी है, ऐसा अमल है जो दिखाई ही नहीं देता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इसमें ऐसा इखलास का जज्बा पैदा होगा कि वो चीज़ किसी और इबादत में पैदा नहीं हो सकती है। इसलिए तुम इसका अहतमाम हमेशा किया करो, अल्लाह ताला तुम्हें इसके ज़रिए से फ़ायदा पहुँचाएगा। तो बहरहाल ये रोज़े की फजीलतों के चंद पहलू हैं। ऐसे ही अगर आप मज़ीद जानना चाहें तो हम देख सकते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में आपने बयान फरमाया है कि रोज़ेदारों के लिए जन्नत में खुसूसी दरवाज़ा है जिसका नाम अर्रय्यान है। रय्यान नामी दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए मखसूस है, जहाँ से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। इसमें खुसूसियत के साथ रोज़ेदारों की फ़जीलत मालूम होती है, रोज़े की फ़जीलत मालूम होती है। ज़ाहिर है कि नमाजियों के लिए कोई ख़ास दरवाज़े का जिक्र नहीं है, हज उम्रा करने वालों के लिए ख़ास दरवाज़े का जिक्र नहीं है, लेकिन रोज़ा और रोज़ा रखने वालों के लिए ख़ास दरवाज़े का जिक्र है। ये इसकी फजीलत पर दलालत करता है। जैसे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इन्ना फिल जन्नति बाबन युक़ालु लहु रय्यान ला यदखुलु मिन्हु इल्ला साइमून। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रय्यान है, उससे सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। बहरहाल मेरे भाइयों, ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाज़ा रय्यान नामी है जिससे सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। ऐसे ही रोज़ा रखने की फजीलत एक ये भी है कि रोज़ा रखने वाले को जो अजर व सवाब मिलेगा वो गैर महदूद है। रोज़ा रखने का अजर व सवाब गैर महदूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि रोज़े का अजर जो है, रोज़े का बदला जो है मैं ही दूंगा, रोज़े का बदला मैं ही दूंगा। जाहिर है नमाज का बदला भी अल्लाह ही देगा, हज व ज़कात और सदक़ात व खैरात का बदला भी अल्लाह तबारक व तआला ही देगा। लेकिन खुसूसियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात जो फरमाई है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा, ये इस बात की तरफ इशारा है कि रोज़े का बदला बहुत ज़्यादा है, गैर महदूद है, बेइंतहा बदला है उसका। और फिर उसके अंदर जो इखलास का जज्बा पाया जाता है, इस बुनियाद पर भी ये बात अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने कही है कि मैं ही रोज़े का बदला दूंगा, क्योंकि इसके अंदर इखलास का जो पहलू पाया जाता है वो इबादत के किसी और इबादत के अंदर नहीं पाया जाता है। मेरे भाइयों, ऐसे ही और बहुत सारी फजीलतें हैं जो रोज़े का बुनियादी हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है कि रोज़ा रखने वाले को 2 खुशी हासिल होगी। एक खुशी दुनिया में हासिल होगी जब वो रोज़ा मुकम्मल करेगा, एक रोज़ा मुकम्मल किया खुशी मिली, दूसरा रोज़ा मुकम्मल किया खुशी हासिल हुई, पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर ले गया, उसे खुशी होगी। और फिर जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने बंदा हाजिर होगा रोज़ेदार, और उसे अल्लाह ताला जन्नत का बदला अता फरमाएगा, तो उस दिन वो जन्नत की नेमत पा करके, अल्लाह की मग़फ़िरत पा करके बहुत ज़्यादा खुश होगा। ये रोज़ेदार के लिए ख़ास तौर पर है। ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ा रखने वाला, रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है तो उसके मुंह से एक किस्म की बू आती है। उसे हम बदबू ना कहें कभी भी, आमतौर पर लोग बदबू कहते हैं, हकीकत में बज़ाहिर वो बदबू कहा जा सकता है उसे, लेकिन हकीकत में वो उस इतनी फजीलत रखता है कि उसे बदबू कहना मुनासिब नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, लखलूफ़ु फ़मी स्साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रोज़ेदार के मुंह से जो बू निकलती है, और वो बू किसी गंदगी की वजह से नहीं, किसी बीड़ी सिगरेट की वजह से नहीं, किसी गलीज़ और किसी गंदगी की वजह से, खाने की वजह से नहीं, बल्कि वो किस वजह से होती है, वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए रोज़ेदार 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है। इसकी वजह से उसका मैदा खाली होता है। मैदे के खाली होने की वजह से एक तरह की बू आती है, उसको खलूफ फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और उसका मकाम कितना है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ? उसका मकाम ये है कि वो मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पाकीज़ा है। और जाहिर है अगर वो बदबू भी है मेरे भाइयों, जैसा कि हमारे और आपकी तबीयतों में वो चीज़ बदबू की हैसियत से है, लेकिन आप जानते हैं कि जो चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए हो उसका मकाम बढ़ जाया करता है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी दलीलें हैं, जिसका ये मौका नहीं है। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में और बहुत सारी फजीलत की बातें आई हुई हैं। एक बात ख़ास तौर पर हमें याद रखना चाहिए कि ये रोज़ा क़यामत के दिन रोज़ेदार के लिए सिफारिश करेगा, रोज़ेदार के लिए सिफारिश करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अस्सियाम वल क़ुरआन अस्सियाम वल क़ुरआन यशफ़अनी लिल अब्द यौमल क़ियामह। क़यामत के दिन बंदे के लिए, जो बंदा रोज़ा रखेगा उसके लिए रोज़ा सिफारिश करेगा, जो बंदा कुरान की तिलावत करेगा
कुरान उसके लिए सिफारिश करेगा। तो रोज़ेदार इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने रोज़े को सिफारिशी पाएगा, उसका रोज़ा उसके लिए सिफारिश करेगा। बहरहाल मेरे भाइयों, खुलासे कलाम ये है कि बहुत सारी फ़जीलतें रोज़े की अल्लाह के कलाम के अंदर, अल्लाह के नबी के हदीसों के अंदर मौजूद हैं। हमें चाहिए कि हम इन फ़जीलतों को ख़ास तौर पर समझें और इनको अपने सामने रखें, अपने जहनों में ताज़ा रखें, ताकि पूरे तौर पर आमादगी के साथ, इखलास के जज्बे के साथ और गिरानी के साथ नहीं कि रोज़ा क्या करें, मुश्किल है, मजबूरी है, अब भूखा रहना ही पड़ेगा, प्यासा रहना ही पड़ेगा, एक गिरानी के तौर पर नहीं, एक खालिस इबादत के जज्बे से इस रोज़े को हम अदा करें। इसके लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये फ़जीलतें जो अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के नबी के फ़रमान में आई हुई हैं, हमारे लिए हद दर्जा मुआविन होंगी, मददगार होंगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इन फ़ज़ाइल को सामने रखते हुए रोज़े की इबादत को अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे रोज़ों को अल्लाह कबूल फ़रमाए और इन फ़जीलतों को अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए मैसर फ़रमाए, दुनिया में भी आखिरत में भी। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।